नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में जहां तक हमने देखा था कैलेंडर रीजनिंग में टाइप नंबर 6 के बारे में, जहां पे मैंने बताया था शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में मैं लाया हूं उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं प्रश्नों को शताब्दी वर्ष से संबंधित में। तो आप जो मेरे हाथ में ये देख रहे हैं ना, ये मेरे द्वारा तैयार की गई सीट है रीजनिंग, कैलेंडर रीजनिंग की। तो इसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में इसको। कुछ लगभग लगभग 250-300 क्वेश्चन होंगे कैलेंडर से। तो उसी से संबंधित मैं आगे इसी इसी से मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा पीछे का मैं देख लूं कि कैसे निकालते हैं हम शताब्दी वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन को। तो थोड़ा सा बस यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि अंतिम दिन के संबंध में, तो अंतिम दिन के संबंध में क्या कंडीशन थी, आपको पता थी कि अंतिम दिन के संबंध में क्या कंडीशन थी। तो अंतिम दिन के संबंध में कंडीशन थी कि किसी भी सदी में 400 से भाग देने पर 400 से भाग देने पर यदि शेषफल, फिर कोड के बारे में बात करें, फिर यहां पर दिन, यदि शेषफल आपका 100 बचता है, दिन का कोड होगा 5 और दिन होगा क्या, शुक्रवार। अगर शेषफल 200 बचता है, दिन का कोड होगा 3 और शेषफल दिन का कोड होगा 3 और दिन होगा क्या, बुधवार। यदि शेषफल 300 बचता है तो दिन के कोड होंगे 1 और दिन कौन सा होगा, सोमवार। यदि शेषफल 0 बचता है तो दिन का कोड होगा 0 और हमारे साथ 0 पे होता है क्या, रविवार। तो ये आपके लिए क्या है, ये है आपका अंतिम दिन निकालने के संबंध में। ये सारी चीज क्या है, अंतिम दिन निकालने के संबंध में है। तो प्रथम दिन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे प्रथम दिन कैसे निकालेंगे, तो प्रथम दिन निकालने के संबंध में क्या है कि किसी भी सदी का प्रथम दिन निकालने के लिए, किसी भी सदी का प्रथम दिन निकालने के लिए उस सदी के ठीक पहले वाले सदी का अंतिम दिन निकालकर उसमें एक जोड़ दिया जाता है। तो आप बताइए, इसी से हमको पता चल जाता है क्या कि ये प्रथम दिन कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो एक टॉपिक ये तो था प्रथम दिन अंतिम दिन निकालने के संबंध में, एक प्रथम दिन निकालने के संबंध में, एक यहाँ पे ये है कि कौन कौन से दिन प्रथम दिन हो सकते हैं, कौन कौन से दिन अंतिम दिन हो सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रथम दिन के संबंध में, तो किसी भी सदी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, ये कंडीशन क्या, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ये आपका प्रथम दिन है। अब बात करते हैं अंतिम दिन के संबंध में। तो आप बताइए इसमें क्या क्या ऐसे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप शुरुआत करते हैं सोमवार के बाद से। तो मंगलवार, फिर गुरुवार, फिर सोमवार। देखिए हम सोमवार यहाँ पे लिखने का कारण बताते हैं, सोमवार और यहाँ पे एक शनिवार। ये सोचिए कि एक ऐसा दिन, यहाँ पे सोमवार एक ऐसा दिन है, ये
प्रथम और अंतिम, ये प्रथम और अंतिम दोनों हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम और अंतिम दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने सोमवार को तुरंत में लिख दिया। चलिए, तो ये तो था थोड़ा सा रिकॉल पिछले वीडियो का। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन मैं कहां से लगवा रहा हूं, तो आज चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, मैं मैक्सिमम 10 ही क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता हूं। 10 में वो भी जो भी क्वेश्चन लूंगा उसमें प्रथम और अंतिम दिन दोनों की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन होगा आपका क्या, 15वीं शताब्दी का 15वीं शताब्दी का प्रथम एवं अंतिम दिन क्या होगा। प्रथम एवं अंतिम दिन क्या होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो प्रथम शताब्दी का 15वीं शताब्दी का प्रथम एवं अंतिम दिन क्या होगा। तो बात करते हैं अंतिम दिन के संबंध में। तो इसका अंतिम दिन कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि अंतिम दिन कैसे निकलेगा। किसी भी सदी में 400 से भाग देने पर यदि शेषफल 100, 200, 300 जीरो बच जाए तो ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं 15वीं, यानी कि 15 को हम डिवाइड करेंगे। देखिए 15वीं शताब्दी बोला गया तो 1500 को डिवाइड करेंगे किससे, 400 से। तो अब बताइए शेषफल कितना बचेगा। 1500 को अगर 400 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। तो बताइए 4 3 12, यानी कि शेषफल कितना बचा, 300। अगर शेषफल 300 बचता है तो 300 पे कौन सा दिन होंगे, सोमवार। इसका मतलब है कि 15वीं शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा वो होगा क्या, सोमवार। ये तो था 15वीं शताब्दी के अंतिम दिन के संबंध में। अगर हम बात करते हैं कि इसका प्रथम दिन कैसे निकालेंगे, तो प्रथम दिन निकालने के संबंध में यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी सदी का प्रथम दिन निकालने के लिए उस सदी के ठीक पहले वाले सदी का अंतिम दिन निकाल लीजिए। तो अब बताइए प्रथम दिन निकालने के संबंध में 15वीं शताब्दी से पहले कौन सी सदी थी, 14वीं। तो 14वीं सदी का क्या निकालना है, अंतिम दिन। तो 14वीं सदी का अगर अंतिम दिन निकालेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 200। और 200 पे क्या दिन होता है भाई, बुधवार। इसका मतलब है कि बुधवार जो आएगा, आप जो अंतिम दिन निकालने उसमें +1 करेंगे तो आपका दिन होगा गुरुवार। इसका मतलब क्या है कि 15वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या है, गुरुवार, और 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, सोमवार। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फिर से इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ में वैसे ही आ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है कि 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। तो आप बताइएगा कि 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन चलिए 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, बात कैसे करें। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। तो स्वाद क्या करना है कि अंतिम दिन निकालने के लिए क्या करना होता है, तो अंतिम दिन के लिए क्या करिए, 1600 में 400 का भाग दीजिए। देखिए शेषफल कितना आता है, तो शेषफल क्या आएगा, 0। पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो शेषफल आएगा 0। और 0 का मतलब होता है कौन सा दिन, देखिए 0 का यहाँ पे देख सकते हैं, 0 का मतलब कौन सा दिन, रविवार। 0 आया, इसका मतलब क्या है, उस दिन कौन सा था अंतिम दिन, रविवार। अगर मैं बोलूं कि 16वीं शताब्दी का ये तो अंतिम दिन था। अगर हम प्रथम दिन निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रथम दिन निकालते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, प्रथम दिन निकालेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी। तो प्रथम दिन निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको 16वीं शताब्दी के ठीक पहले वाले, यानी कि 15वीं शताब्दी, ठीक पहले कौन सा शताब्दी रहा होगा, 15वीं शताब्दी। तो 15वीं शताब्दी का क्या निकालना है, अंतिम दिन। जिसको आपको पता है कि अंतिम दिन कैसे निकालते हैं, किसी भी सदी में 400 से भाग देने पर शेषफल की कंडीशन बनेगी, तो इस कंडीशन से हम अंतिम दिन निकाल लेते हैं। तो 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन कैसे निकलेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 300, जो कि ऊपर देखिए आप निकाले भी हैं। 15वीं शताब्दी का देखिए अंतिम दिन क्या है, सोमवार, है ना। 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, सोमवार। अगर हम सोमवार में हम क्या जोड़ दें, +1। अगर जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, मंगलवार। तो आप बताइए कि मंगलवार किसी भी शताब्दी, यानी कि मंगलवार 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन होगा, क्या होगा,
मंगलवार 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन होगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपको पता है कि प्रथम दिन का डेट क्या होता है और अंतिम दिन का डेट क्या होता है, निकाल सकते हैं वहां पे कोड के माध्यम से। तो अभी आप देखिएगा कि किसी भी सदी का अंतिम दिन क्या हो सकता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ होगा अंतिम दिन, ठीक, और यहाँ होगा प्रथम दिन। ध्यान दीजिए, तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। अब किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, मंगलवार, गुरुवार, सोमवार, शनिवार। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ प्रथम देखिए गुरुवार आया, यहाँ प्रथम दिन कितना आया, मंगलवार आया। तो ये तो था क्वेश्चन। दूसरे की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन इसमें बनता है, चलिए तो आगे बात करते हैं क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि 19वीं शताब्दी। तो आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो ये 20वीं शताब्दी का, 20वीं सदी का प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा, प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा। चलिए 20वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक, जहां तक मुझे लग रहा है कि आप 3-4 क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, 10 क्वेश्चन तक मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 20वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा, तो बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी यानी कि 2000, सन 2000 को डिवाइड करना है 400 से। किसके लिए, ये बात करते हैं आगे। 400 से रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, और 0 का यहाँ पे देखिएगा दिन क्या है, रविवार, मतलब 0 के संबंध में क्या है, रविवार है। तो ये रविवार क्या है, अंतिम दिन है किसका, 20वीं शताब्दी का। ये 20वीं शताब्दी का क्या है, अंतिम दिन। उसी प्रकार अगर हमको प्रथम दिन निकालने होगा तो क्या करेंगे, ठीक 20वीं शताब्दी से ठीक पहले वाले दिन निकालेगा, मतलब 1900 बटे 400, रिमाइंडर कितना आएगा, 300। और 300 का मतलब कौन सा दिन होता है, सोमवार। तो आप बताइए कि ये जो सोमवार आया है ये अंतिम दिन के संबंध में है, उसमें जोड़ना है 1 बराबर कितना आएगा, मंगलवार। ये जो आएगा 20वीं शताब्दी का क्या होगा, प्रथम दिन होगा। इस कंडीशन में क्या है, प्रथम दिन। चलिए ये तो था आपका, 3 क्वेश्चन को यहां सॉल्व किए हैं। तो आगे चलते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चौथे मान लेते हैं कि 18वीं शताब्दी का प्रथम एवं अंतिम दिन, 18वीं शताब्दी का प्रथम एवं अंतिम दिन। तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो बात करते हैं कि सन 1800 को क्या करना है, 400 से भाग देना है। तो शेषफल कितना आएगा, 200। और 200 का मतलब देखिए शेषफल में क्या है, बुधवार। इसका मतलब 200 का मतलब क्या है, बुधवार। इसका मतलब क्या आ गया, ये आ गया आपका क्या, अंतिम दिन। तो ये हो गया आपका अंतिम दिन। तो अगर हम प्रथम दिन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करना, इस सदी के ठीक पहले वाले सदी, मतलब कौन सा, 1700। और 1700 को क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है। तो शेषफल कितना आएगा, 100। और 100 का मतलब क्या होता है, सॉरी 100 का मतलब होता है शुक्रवार। लेकिन ये जो शुक्रवार है ये 17वीं सदी का क्या है, आखिरी दिन है। लेकिन इसमें क्या करना है, +1 बराबर क्या आ जाएगा, आपका शनिवार। तो शनिवार किसी भी शताब्दी वर्ष का क्या होता है, बोलिए, शनिवार किसी भी शताब्दी वर्ष का क्या होता है, प्रथम दिन। तो ये आपका क्या आएगा, प्रथम दिन। चलिए ये तो था 18वीं शताब्दी का। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो हम मान लेते हैं 12वीं सदी का, 12वीं सदी का, 12वीं सदी का प्रथम एवं अंतिम दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, हमको नहीं लग रहा है कि 10 तक मुझे जाना पड़ेगा। तो 15वीं सदी का प्रथम एवं अंतिम दिन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप मान लीजिए कि हम अंतिम दिन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1200 डिवाइडेड बाई 400,
तो क्या आएगा आपका 0, और 0 का मतलब कौन सा दिन होता है? रविवार। तो अगर ये आपका क्या आया, ये आपका आया अंतिम दिन, तो यह तो अंतिम दिन आ गया। बात करते हैं प्रथम दिन के संबंध में, तो इसके ठीक पहले वाले यानी कि 1100 को क्या करना है, 400 से डिवाइड करनी है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 300। और 300 जब रिमाइंडर आएगा तो 300 को पता होना चाहिए कि 300 कौन सा दिन है? सोमवार। तो 300 कौन सा दिन है? सोमवार। लेकिन ये 11वीं शताब्दी का आखिरी दिन है, प्लस 1 करेंगे तो कितना बचेगा? क्या आ जाएगा? सोमवार से 1 ज्यादा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। ये क्या आया आपका? प्रथम दिन। ठीक, ये आपका क्या आ गया? प्रथम दिन आ गया। तो ये तो रहा 5 क्वेश्चनों के बारे में। हमें नहीं लग रहा कि आगे बताने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें और भी हैं जो मैं बता सकता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूं। चलिए तो आगे चलें, मान लीजिए यहीं भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में थोड़ा सा मैं ऑप्शन लेके चलूंगा। लिखा है कि निम्नलिखित में से, देखिए मैं क्वेश्चन यहां लिख के बता रहा हूं, लेकिन आपको यहां पे आपको सीट मिल जाएगी तो वहां क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन कौन से दिन शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं? प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं। तो मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है, देखिए मैं ऑप्शन को चेंज कर दे रहा हूं कलर थोड़ा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए की कंडीशन आपके लिए है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, इसकी कंडीशन आपको बता रहा है प्रश्न में कि प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं। तो लिखा है शुक्रवार, बुधवार। ऑप्शन नंबर बी आपका बताया गया है कि शुक्रवार, शनिवार। और ऑप्शन नंबर सी आपको बताया गया है कि मंगलवार, रविवार। और ऑप्शन नंबर डी गुरुवार, सोमवार। गुरुवार और सोमवार। तो आप ये बताइए, क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन कौन से दिन शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं? तो आप ये बताइए कि प्रथम दिन के संबंध में क्या क्या हो सकता है। एक है आपका मंगलवार, एक आपका गुरुवार, एक आपका सोमवार, एक आपका शनिवार। ये प्रथम दिन हो सकते हैं। ये प्रथम दिन नहीं हो सकने वाली कंडीशन, शुक्रवार नहीं होगा, बुधवार नहीं होगा और रविवार नहीं होगा। सोमवार के बारे में बात करें, सोमवार दोनों हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं कि प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं, तो शुक्रवार, बुधवार, रविवार। आप बताइए कि ये कॉम्बिनेशन कहाँ मैच, किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो आप देखेंगे ये पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि शुक्रवार और बुधवार, यही आपके क्या नहीं हो सकते हैं? प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं। ये होगा क्या? ये अंतिम दिन। ये किसी भी सदी के प्रथम दिन हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी कंडीशन क्या बन रही है? प्रथम दिन की, सॉरी अंतिम दिन की बन रही है, तो प्रथम दिन तो होंगे नहीं। आप सोचिए कि मंगलवार, देखिए क्या है, मंगलवार क्या है? प्रथम दिन की कंडीशन में है। आप बताइए सोमवार क्या है? ये भी प्रथम दिन की कंडीशन में, गुरुवार भी प्रथम दिन की कंडीशन में है, शनिवार भी प्रथम दिन की कंडीशन में, तो बचा वही ऑप्शन है, तो शुक्रवार और बुधवार। ये आपके कभी भी प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं किसी भी सदी का। इसलिए क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आगे बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में भी चलते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए बात करते हैं आगे 7वें नंबर प्रश्न के बारे में कि 7वें नंबर प्रश्न में एक सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर
7वां। चलिए चेक करते हैं इसके बारे में। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 7वें में कि निम्नलिखित में से, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं, अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। तो ये ऑप्शन की कंडीशन क्या है इस प्रश्न में। तो ऑप्शन आपके पास है पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। लिखा क्या है? शुक्रवार, रविवार, शुक्रवार, रविवार। ऑप्शन नंबर बी लिखा है शुक्रवार, सोमवार, शुक्रवार, सोमवार। और ऑप्शन नंबर सी इसके बारे में लिखा है मंगलवार, गुरुवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। और डी ऑप्शन में लिखा है बुधवार, गुरुवार, बुधवार, गुरुवार। चलिए तो बात करते हैं कि बताइए इस क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो बात करते हैं कि आप बताइए, यहां से देख लेते हैं कि कौन कौन सा दिन अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब एक मंगलवार, ये कभी भी किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। एक गुरुवार और एक शनिवार, तीन ऐसे दिन हैं जो किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हो रहा सही। तो आप बताइए तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यही बता रहा है क्या कि किसी भी शताब्दी वर्ष का ये अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ये होते क्या हैं? ये किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन होते हैं, इसलिए ये कभी भी अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें नहीं लग रहा है कि आपको आगे बताने की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्वेश्चन से लगाइए इस सीट से। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो, इस सीट के पीडीएफ को भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।